नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में लगातार पुल गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। बीते 12 दिनों में 6 पुल गिर चुके हैं और एक और मामला सिवान से सामने आ रहा है, जहां पे एक और पुल गिर चुका है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगल बगल के गांव वाले इसी पुल से जो है वो आना जाना करते थे। जब ये पुल गिर चुका है तो उनको आने जाने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। हाल ही में महाराजगंज प्रखंड के पढ़ेड़ा गांव में 35 वर्ष का पुल गिर गया है। अब बुधवार को महाराजगंज प्रखंड के देवरिया गांव के समीप गंडकी नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया है। इसके कारण अगल बगल के गांव से संपर्क टूट गया है। सूचना जारी होने तक किसी भी चीज़ों का या फिर जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों को जीवन पे इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि बाज़ार जाने में दिक्कत हो रही है, अगल बगल से संपर्क टूट गया है और बिहार में लगातार सरकारी पुल गिर रहे हैं। अब लोगों ने तस्वीरें भी साझा करना शुरू कर दी है, जहाँ पे वो पुल की तस्वीरें भेजते हैं और ये कहते हैं कि अगर पुल की मरम्मत नहीं हुई तो ये भी पुल गिर जाएगा। लगातार जिस तरीके से मानसून ने बिहार में दस्तक दे दी है और नदियों के जल स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसी बीच एक और जब पुल गिर गया है तो बहुत बड़ा सवाल सरकार पे खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये पुल जो है 35 साल पुराना है और इसकी मरम्मत नहीं हुई थी। सांसद के फंड से पुल बनाया गया था। 6 लाख की लागत से प्रभुनाथ सिंह जो है तत्कालीन सांसद, उन्होंने ये पुल बनाया था। 35 वर्ष पुराना है, उसके बावजूद भी इसकी मरम्मत नहीं हुई। लेकिन सवाल ये है कि बिहार में हर साल मानसून आता है, नदियों के जल स्तर में वृद्धि होती है, उसके बावजूद भी सरकार क्यों नहीं पुल की मरम्मत कराती है, क्यों इतना इंतज़ार करती है कि पुल के गिरने की तक बात आ जाए। लगातार 6वां पुल है जो बिहार में गिर चुका है और सवाल ये भी होता है क्योंकि इससे लोगों के जीवन पर भी काफ़ी बड़ा असर पड़ता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, बिहार में हर साल बाढ़ की समस्या सामने आती है, पुल गिरते हैं, नदियों के जलस्तर पे वृद्धि आती है, तो क्यों नहीं सरकार पहले ही इसके लिए तैयारी करना शुरू कर देती है? क्यों इतना इंतज़ार करती है कि फिर से एक और पुल गिर जाए? अब सिवान में ये पुल गिरा है, 35 साल पुराना है, तो देखना होगा कि सरकार अब इस पे क्या कुछ कहती है, क्योंकि 6वां पुल है और लगातार इसका जो सिलसिला है पुल गिरने का वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरीके से पतझड़ के मौसम में पेड़ से पत्ते गिरते हैं, उसी तरीके से बिहार में पुल गिर रहे हैं। अब देखना होगा सरकार के पास इसका क्या कुछ जवाब होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।